नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी निकी। अखिलेश यादव का दावा है 37 सांसद मिलकर 2027 का रास्ता तय करेंगे। ये बयान सियासत में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन जब इस दावे को जनता की चौपाल पर रखा गया तो तस्वीर एक तरफा नहीं दिखी। प्रदेश में हर जगह अलग अलग राय सामने आई और कुछ लोग इसे राजनीतिक आत्मविश्वास बता रहे हैं और कुछ इसे जमीनी हकीकत से दूर मान रहे हैं। कहीं 2024 के चुनावी माहौल पर सवाल उठे तो कहीं मौजूदा सरकार के कामकाज की चर्चा हुई। सवाल साफ है, क्या लोकसभा की जीत विधानसभा की जीत की गारंटी होती है या फिर 2027 में जनता पूरी तरह नए समीकरण के साथ फैसला करेगी? और इसी को लेकर देखिए प्रदेश के जगह जगह से हमारे संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके चलते अब क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में लगातार समाजवादी द्वारा पीडीए गठबंधन की बात की जाती है। 2027 में क्या समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के सारे 27 की नैया पार लगा पाएगी, इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर 37 सीटों के सारे 27 में समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। क्या लगता है आपको कि जो 37 सांसद जीते थे 2024 के चुनाव में, अब 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की नैया पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जो 27 सांसद जीते थे वो समाजवादी पार्टी के अपने कार्यक्रमों की वजह से नहीं जीते, बल्कि भाजपा विरोधी जो सांसद थे जिनको टिकट दी गई थी, ज़बरदस्ती नीचे से पैनल गया था, मना भी किया था, लेकिन उनको टिकट दी गई थी। भाजपा की कुछ नीति थी, उसके कारण ये 27 सांसद जीत के आए थे। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा 27 या 28, 29, 30, 31 कभी दोबारा से इतने सांसद ही रिपीट हो पाएंगे। लेकिन कुछ भाजपा की नीति भी ऐसी लग रही है, हो सकता है कि दोबारा कुछ उलटफेर हो जाए भाजपा के साथ। अब जैसे भाजपा भी एक बिल लेके आई है यूजीसी, इस तरह की जो भाजपा की प्रणाली चल रही है ये बहुत गलत है। इसका गलत संदेश जा रहा है समाज में और इसका हो सकता है कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़े। क्या लगता है 37 के सारे 27 की नैया पार होगी? देखिए, जो है 37 एमपी जो है 2024 में समाजवादी पार्टी के चुन के आए, आप उसके पीछे ग्राफ उठा के देखिए। एक सो कॉल्ड जो है उनने एक इंडी गठबंधन बनाया और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और इन लोगों ने मिलकर एक इलेक्शन वहां तैयार करा। और समाजवादी पार्टी की आप स्पेशली बात करें तो जो एक इनने सो कॉल्ड जो है पीडीए बनाया, और पीडीए में भी स्पेशली जो है आपने मंच से देखा होगा, और एक जो है ट्रक लेके चले, छोटा हाथी, उसके पीछे अल्पसंख्यक लिखा, और इस अल्पसंख्यक का मतलब पीछे उसमें मुसलमान लिखा। तो ये जो है मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, जो समाजवादी पार्टी के जो स्थापक सदस्य रहे और अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव, उनके तहत जो एक इस्लामिक चीज़ों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती आई है। और वही मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को लेके इन लोगों ने 37 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में जीती। और जो पीडीए जो इन शब्द बनाया, देखिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इनने बरादरियों में बांटा, बरादरियों के बाद इनने वर्गों में बांटा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी करके, और वहाँ पीडीए जैसी चीज़ों की इनने बात करी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो कि जनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जो सर्वोपरि है, जनता को कहीं ना कहीं इन लोगों ने 2024 के इलेक्शन में भ्रमित करा। और भ्रमित करने का कारण यही मात्र था जो पीडीए ने बनाया। और उस पीडीए पे कितना ये लोग काम करे 24 के बाद आज तक, कितने इन लोगों ने मुद्दे उठाए, वो कहाँ है आज पीडीए, कहाँ बात कर रही समाजवादी पार्टी? यही एक मात्र कारण था कि कहीं ना कहीं पब्लिक को इनने मैनिपुलेट करा। इसी कारण पर 37 सीटें आई। लेकिन 2027 का इलेक्शन तैयार से अगली साल, लेकिन पब्लिक वो चीज़ों पे अब नहीं जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे लोकल क्षेत्र में जवां थाने में एक जो है दलित बेटे की हत्या करी गई। करने वाला कौन था? एक मुसलमान कम्युनिटी के लोग। वहां किसी का मुंह नहीं खुला। पूरे अलीगढ़ की टीम कहाँ थी? अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष कहाँ थे? मेन बॉडी कहाँ थी पूरी? एक व्यक्ति का मुंह नहीं खुला। क्यों? क्योंकि मानने वाला मुसलमान था, वो दलित नहीं था। अगर मुसलमान मारता है किसी दलित को तो वो दलित नहीं रहता। अगर कोई जनरल वर्ग का या ओबीसी वर्ग का किसी दलित को मार देता है तो फिर देखिए दलितों का शोषण हो रहा है। तो ये छोटी मानसिकता जो है समाजवादी पार्टी की, मुसलमान चाहे आतंकवाद से लेके जो है 302 तक मुकदमे में जेल जाए तो वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी, हिंदू समाज में जो कम्युनिटी जो है एससी वर्ग के कोई व्यक्ति को मारती है तो देखिए वहां अपहरण वरना लोअर करा जाता है। ये बड़ा गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तमाम गुटबाजी देखने को मिलती है।
कुछ लोग योगी जी का विरोध करते हैं। ऐसे में 27 का चुनाव है, 37 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो जीत का जो सफलता है वो दोहरा पाएगी? देखिए 27 में सपा बसपा इन सब लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस प्रकार से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि 27 सांसद 2024 में 37 सांसद समाजवादी पार्टी के आए कि इस सहारे हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग नैया पार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने आम जनमानस में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान बदला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रम की स्थिति हुई कि संविधान बदला जा रहा है, दलित वंचित और ऐसे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके 3 सांसद जीतकर आ गए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को अब समझ में आ गया, 24 से लेकर आज 26 चल रहा है, उनके समझ में आ गया था ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ये केवल भ्रम फैलाया गया था कि संविधान बदला जा रहा है, जबकि संविधान की सुरक्षा करने वाला, संविधान लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाने वाला केवल भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से चहुमुखी विकास योगी जी और मोदी जी की सरकार ने किया है, और ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। पहले की सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, किस प्रकार से दंगे होते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हिंदू वर्ग को हताहत और प्रताड़ित किया जाता था। आज हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर जो पार्टी काम कर रही है, यहाँ तक कि तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल समाप्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज जो पिछले समय में हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद के अंतर्गत तमाम शोषण हमारी बेटियों का होता था, उस पर लगभग लगाम लगने के कगार पे है। लव जिहाद पे कानून बना दिया गया है, और लव जिहाद पे कानून बनाने के साथ साथ प्रत्येक वर्ग को साथ लेने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जनता को केवल योगी जी और मोदी जी पर विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी। 37 के सहारे 27 की नैया पार समाजवादी पार्टी ये कह रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये 37 को जो जीते थे सांसद, क्या 27 में भी ये सफलता दोहरा पाएगी? आरक्षण खत्म करना, बाबा साहब का संविधान बदलना जैसी तात्कालिक घटनाओं को मुद्दा बनाकर आप भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पूरे देश में ये भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार का जो नारा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो एक तात्कालिक घटना थी। बाद में जनता को ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान का पालन करती है और आजीवन अंतिम समय तक उसके संविधान को लागू करेगी। और जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान जिसमें ईएमयू में ओबीसी और एससी दलित छात्रों का आरक्षण होना चाहिए, वहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में आज तक संविधान लागू नहीं है, लेकिन वहां पर कांग्रेस सपा बसपा पार्टियां की मुंह में दही जम जाती है। असल मायने में अगर कोई संविधान का प्रहरी है तो वो योगी जी मोदी जी हैं, और असल मायने में अगर किसी ने संविधान को चोट पहुंचाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 1976 में बिना संसद की चर्चा के बिना संविधान की मर्जी के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ना संविधान की पहली हत्या थी। 1981 में ईएमयू में अमेंडमेंट एक्ट करके बिना संसद की चर्चा के द्वारा ईएमयू को अघोषित रूप से माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ ले जाना कांग्रेस की दूसरी हत्या थी। लाखों बार बाबा साहब के संविधान पर कांग्रेस ने चाकुओं से प्रहार किए हैं, और उन चाकुओं का मरहम भरने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकारें कर रही हैं। निश्चित रूप से देश ने ये और प्रदेश ने ये जान लिया है। 2027 क्या 2047, 2097, 3097 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक सपा बसपा कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण को नहीं छोड़ेंगे, हिंदू विरोध नहीं छोड़ेंगे, देश का विरोध नहीं छोड़ेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ अलीगढ़ की जनता, और उन्होंने बेबाकी से आगामी 2027 के चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। और उनका कहना है कि जो पार्टी संविधान मानती है, संविधान का पालन कराती है, वही सत्ता में उसे रहने का है, और जो सबको साथ लेकर चलती है उन्हीं के साथ जनता की राय है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। मौजूद हूँ आम जनता से। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 37 सांसदों के पर 27 जीत की, वो कैसे जिला पाएंगे, इस पर आम जनता से बात कर रहे हैं कि क्या अखिलेश 37 सांसदों के प्रति जीत पर कैसे 27 जीतेंगे, इस पे आप बता रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रत्नेश्वर गर्ग। गर्ग जी, ये बताएं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने कहा कि 37 सांसदों के बल पे हम 27 जीत जाएंगे, क्या संभावना है कि जीत पाएंगे? ये असंभव है, ये असंभव है क्योंकि ये असंभव है और जनता के अखिलेश यादव भ्रम में है। तो आखिर ये किस तरह दावा कर रहे हैं, किस तरह कैसे कर रहे हैं दावा कि हम 37 सांसदों ने जिता लेंगे 27? वो गोला भाग रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या संसदों का कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। तो ये तो इनका कोई कुछ असर नहीं पड़ेगा 37 विधायक। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अंबिकेश पांडे नाम है। पांडे जी, ये बताएं, जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 37 सांसद 27 जीत दिलाएंगे, तो क्या संभव है कि इस तरह जीत? नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं जीत पाएंगे लोग। तो आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि जब उनकी सरकार हम लोग देखते थे तो इस प्रदेश में केवल लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार यही था और इस वजह से हम लोग मतलब आम लोग ये जानते को नहीं जाएंगे। तो आखिर ये जो सांसद किस बात को कह रहे हैं कि हम जीत दिलाएंगे, किस तरह जीतेंगे, तो आखिर इनका फंडा क्या होगा जो 37 के बल पर 27 जीतने की बात आ रही है? अब उनका फंडा क्या है ये तो वही जाने, लेकिन आम जनता और हम लोग ये जानते हैं कि वो नहीं आने जा रहे हैं, नहीं जीतने जा रहे हैं। तो ये तो जो बता रहे हैं कि 27 नहीं संभव है। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? पंकज वर्मा। वर्मा जी, ये बताएं, जो 37 सांसदों के पास 27 जीत की बात आ रही है, क्या संभव है कि समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के बल पर 27 जीत जाएगी? नहीं, संभव क्या है, 37 जीते हैं तो संभव तो है ही है। गठबंधन में तो हमारे 6 और जोड़ लीजिए, तो कोई हवाई बात तो नहीं है ना। ये तो चुनाव आयोग के द्वारा मिला हुआ सर्टिफिकेट है कि हमारे 37 सांसद चुनाव जीत के गए हैं, तो उसी के भरोसे हमको पूरा ये उम्मीद है। उम्मीद क्या है कि 27 में जनता ही खड़ी हो गई है इस योगी सरकार को हटाने के लिए। तो कैसे हटाए? मान लीजिए जो 37 कह रहे हैं, 37 इन्होंने क्या अच्छा काम किया है कि जो सरकार 27 में आएगी? नहीं, अच्छा काम किया, उसी का परिणाम न 37 था। परिणाम जो 37 का था वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो 37 लोग आए थे, वो तो केंद्र का चुनाव था। अभी बीच में आपका चुनाव अभी आने वाला है। ये जिला पंचायतों का चुनाव अभी होगा। वो झूठ का परिणाम था। जिला पंचायत के चुनाव में अभी भी सरकार असमंजस में है कि करावे या न करावे। अब तो विधानसभा और लोकसभा के बीच में एक चुनाव आके गिर गया है। ऐसा वो झूठ का परिणाम था। आखिर वो झूठ किस तरह? पीडीए झूठ बोल के लोगों को गुमराह किए लोग, मतलब सपा के लोग, अखिलेश जी ने लोगों को झूठ बोला कि पीडीए है, झूठ बोल के और पा गए। अब नहीं, जनता उस भ्रम में अब नहीं आएगी। तो चुनाव 37-27 आसान नहीं है। एकदम नहीं, इस बार 0 पे सिमट जाएंगे, अपनी भी सीट नहीं जीत पाएंगे इस बार अखिलेश जी। तो अंबिकेश जी छोटे भाई ये बता रहे हैं कि झूठ बोल के, तो प्रधानमंत्री तो रोज झूठ बोल रहे हैं, कभी सही बात बता दीजिए उनको। रोजगार उन्होंने दे दिया, कि गंगा सफाई हो गया, कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अभी परसों नरसों का खबर देख रहा था कि गुजरात में जो एक पानी की टंकी बनी, 21 करोड़ रुपया लगा के पानी की टंकी बनी और टेस्टिंग में ही भरभरा के गिर गई। अरे आप बताइए, आपकी सरकार में तो बंद। ठीक है, हमारी सरकार में नहीं बनी तो सरकार बदल गई, ये तो जनमत है। ये तो इनका भाई साहब, ये जो 37 के 27 की जीत कैसे आएगी? कैसे, क्या गणित है, क्या उनसा काम किया? अच्छा, देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 5 से 3 सीट पे सिमट जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव ने जो बीजेपी के झूठे वादे थे, जब मोदी जी 2014 में आए थे तो कहे कि हर साल मैं नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये भी उनका जुमला चला गया। इसी के बल पे हम लोग 37 सीट जीते, इंडिया गठबंधन 43 सीट जीती और 37 हमारे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्हीं के बल पे हम 27 जो है फतेह करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या कौन सी अच्छी काम है, कोई गिना सकते हैं जो पिछली सरकार ने, जो समाजवादी पार्टी ने किया है कि जिस बल पर वो दावा कर रहे हैं जीतने का? 55,000 समाजवादी पेंशन से जोड़ा गया, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना है, लैपटॉप बांटा समाजवादी सरकार ने दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। इतना उन्होंने दिया लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई, तो क्या मानते हैं? अब जनता को गुमराह, जैसे अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है, मतदान के दिन तक 10,000 रुपये खाते में गया है। जनता को गुमराह करके, झूठ बोल करके और ये सरकार बना रहे हैं लोग, लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये एक सज्जन और है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि जो 37
कि जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वो करें 27 फतह करेंगे, तो कैसे करेंगे? नहीं, हमारी नज़र में तो वो फतह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने वर्ष हो गए, दूसरा शासनकाल अब योगी जी का खत्म होने को है। आज तक सपा ने कोई भी जमीन पर ऐसा आंदोलन या ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है कि लोगों के दिमाग में, जहन में बिठा पाए कि ये सरकार योगी जी ने गलत किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक नैरेटिव जो है योगी जी के पक्ष में जाता है, दोबारा ये फिर आएंगे योगी जी। सपा धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो 37 जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम 27 फतह करेंगे, तो आखिर क्या फंडा है, किस आधार पर फतह करने की बात कर रहे हैं? नहीं, उनका जो भी, देखिए, राजनीति के लिए आप राजनीति करेंगे तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, शासन में नहीं आ सकते हैं। और कोई भी पार्टी भाजपा को छोड़ के सिर्फ राजनीति के लिए ही राजनीति कर रही है। तो जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति के लिए राजनीति करेंगी तो ये ख्वाब में भी छोड़ दें, सपना भी छोड़ दें कि ये लोग शासन कर सकते हैं प्रदेश में या देश में। तो ये थे, अब उनसे आप बताएं कि क्या ये जो 37 सांसदों ने मीटिंग की है और 27 फतह कर देंगे, कैसे कर देगी समाजवादी पार्टी? ये देखिए 27 में कहीं सपा आने नहीं जा रही है। 27 में सीधे फिर पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और ये जो लोग सपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, इनका एक भी काम ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कि ये लोग फतह कर सकते हैं 27 में। बहुत दावे के साथ अभी मीटिंग भी हुई थी बीच में लखनऊ में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के उन्होंने लिया था और उन्होंने खुलकर कहा कि 37 जो सांसद हैं वही 27 फतह कराएंगे। नहीं, उनका सब दावा फर्जी दावा है। कहीं कोई धरातल पर कुछ है नहीं इन लोगों का। इनका एक पीडीए है, तो एक पीडीए जो है वो केवल जाति विशेष का पीडीए है उनका। कहीं कहीं किसी वर्ग को लेकर के लोग चलने वाला काम नहीं करते हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को लेकर के चलती है और विकास के मुद्दे पे बात करती है, सत्य सनातन की बात करती है। इस उस पे जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो ये थे लोग, आम जनता की बात, जो अपने बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या और कहीं भी इधर दिख नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये आम लोगों की दावा है। और ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए और अन्य जो संघ बनाए थे ये केवल जात विशेष की बात है। इसलिए ये जो भी बातें आम जनता खा रही है, साफ दिख रहा है कि कहीं भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं दिख रही है। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के गांव असोड़ा में। अगर गांव असोड़ा के लोगों की बात करें तो उनसे इस समय चर्चा चल रही है कि क्या 2027 में अखिलेश के जो 37 सांसद हैं वो अखिलेश को जीत दिला सकते हैं। बात करते हैं इसी विषय में असोड़ा के लोगों से। भैया, क्या नाम है अपना? मेरा नाम अनुज त्यागी है जी। अनुज जी, क्या 2027 में 37 सांसद सपा को जीत दिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिला सकते जी। 37 सांसद जो है वो चुनकर आए हुए हैं। वो लोगों की एक गलती थी जो उन्हें एक बार मौका देने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो उनका रवैया है, उनकी गतिविधियां है काम करने की, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल लोगों की नहीं सुनते हैं। उनकी तो वही जो पुरानी चली हुई आ रही थी, उनकी वही गतिविधियां है। तो इस बार तो भाजपा और ज्यादा मजबूती से जीत कर आएगी। अगर बात करें तो कहना यह है कि इस समय जीत नहीं दिला सकती है, क्योंकि लोग उन्हीं सांसदों से नाराज चल रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? संदीप त्यागी। संदीप जी, अगर बात करें, क्या 2027 में 37 सांसद सपा को जीत दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते, बिल्कुल नहीं दिला सकते। क्या वजह रहेगी इसकी? वजह उनके वो गुंडागर्दी या वगैरह वगैरह सारे काम गलत ही हैं उनके। बात करें तो लोगों का कहना यह है कि सपा की अगर बात की जाए तो सपा गुंडागर्दी को ही लेकर सबसे ज्यादा फेमस है। बात करते हैं अभी और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम जी आपका? आदेश त्यागी। आदेश जी, अगर बात की जाए, क्या सपा सरकार 27 में कुछ जीत दिलाकर आएगी? लोग जनहित के कार्यों में जो पार्टी कार्य करती है उन्हें आगे बढ़ाते हैं। भाजपा और एनडीए गठबंधन लगातार लोगों की जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाता रहा है। समाजवादी पार्टी का नाम जो गुंडई से जुड़ा हुआ है, पहले से गुंडई, लड़कियों को उठाना, लूटमारी करना, किसान के साथ में बदसलूकी करना, किसानों की जो है समस्याओं को ना सुनना, जो जनहित में पार्टी काम कर रही है, एनडीए गठबंधन बीजेपी काम कर रही है और लोग इससे खुश हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। तो क्या सपा की जो सरकार है, जो सपा के सांसद हैं
वो जीत नहीं दिला पाएंगे? वो जनता के बीच में नहीं गए। जीतने के बाद वो केवल अपने कमरों में ही रहे, एसी कमरों में ही रहे, जनता के बीच में नहीं गए और जनहित के कोई कार्य उन्होंने नहीं किए, जनता के बीच में पहचान नहीं बना पाए। जबकि बीजेपी के जितने भी कार्य वो है, बीजेपी और गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनके सांसद हैं, वो जनता के बीच में गए और जो सरकार की नीतियां उन्हें जनता के बीच में लेके गए, जनता उनसे संतुष्ट है। अगर बात करें तो सपा के जो सांसद हैं वो ना ही तो जनता के बीच में जाते हैं, और वो अगर फेमस हैं तो अपनी एक गुंडाई छवि को लेकर फेमस हैं। इस विषय में बात करते हैं, हमारे साथ शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, क्या जो 37 सांसद हैं वो जीत दिला सकते हैं सपा को? वो 4 गुना भी हो जाएंगे तो नहीं दिला सकते। इसकी क्या वजह है? योगी जी फेमस, योगी जी एक ब्रांड है। अगर लोगों की बात करें कि अगर वो 4 गुना भी हो जाएंगे तो भी जीत नहीं दिला सकते, क्योंकि योगी जी अपने आप में एक ब्रांड है और वो सबसे ज्यादा फेमस है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम आशु त्यागी है जी। आशु जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? मोदी जी और योगी जी सबको अपना साथ लेकर चल रहे हैं जी। सबका साथ सबका विकास, और किसानों की बात सुनी जा रही है जी, मजदूरों की बात सुनी जा रही है जी, और आम पब्लिक की बात सुनी जा रही है। अधिकारी अपने कार्यालय में 2-2 घंटे 3-3 घंटे दे रहे हैं जी। सपा सरकार में ऐसा नहीं होता था। अगर बात करें तो कहना यह है कि सपा सरकार में ऐसा नहीं होता था, इस वजह से 37 सांसद जो हैं वो जीत नहीं दिला पाएंगे। क्या नाम है जी आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, आपकी क्या राय है इस विषय में? जी राय बढ़िया है जी, हमें राशन वाशन भी सही मिल रहा है इनकी मोदी सरकार में, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है जी अपने इस सहयोग तो से। क्या सपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था? ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने तो पैसों से देते थे। अगर बात करें तो लोगों का कहना यह है कि भाजपा सरकार में राशन सही मिल रहा है, सारी सुविधाएं सही मिल रही हैं, और सपा सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि जो हमारी सरकार है इस समय, वो गरीब को और अमीर को बराबर देख के चल रही है और गरीबों के हित में ही कार्य कर रही है, जो भी कर रही है। लेकिन सपा सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही ऐसा कुछ कार्य कर हो पा रहा। उनके जो सांसद हैं वो इस चीज़ पे विचार नहीं कर पाते, इसलिए जो है उनकी सरकार आनी मुश्किल है। अगर बात करें, लोगों से अलग अलग बात हुई है। लोगों का कहना यह है कि जो इस समय भाजपा की सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है, और अगर 37 से ये दुगने भी हो जाएंगे तो भी ये जीत नहीं दिला सकते हैं, और ना ही ये भाजपा के तरह से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए